तो बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रेफर टू टेबल नंबर 14.7 चैप्टर 14। ठीक है, तो इसके लिए हमें चैप्टर 14 पे जाना पड़ेगा। अब देख लेते हैं क्या क्या फाइंड करना है। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन मैथमेटिक्स टेस्ट। उसके बाद फर्स्ट तो बताना है 20% से कम, और सेकंड में बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव। क्या कह रहा है 60 या 60 से ज्यादा। ठीक है, चलते हैं जरा टेबल पे। हमारे पास जो टेबल है वो देखो ये गिवन है। चलो टेबल में यहीं पे बना देता हूँ। ठीक है, हमारे पास मार्क्स गिवन है, मार्क्स, और यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो मार्क्स है सबसे पहले 0 से लेके 20, ठीक, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 एंड अबव। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट देख लेते हैं। पहले 7, उसके बाद 10, फिर 10, और उसके बाद 10 10, फिर 20, फिर अगेन 20, उसके बाद 15 एंड 8। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 90 है टोटल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20 मार्क्स, है ना। तो मैं इसको P1 बोल देता हूँ, P1, राइट, इवेंट 1। नंबर ऑफ स्टूडेंट students that get less than 20% marks। ठीक है, ओवर यहाँ पे जगह टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, तो देखो यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको 20% से कम मिले कितने हैं, 7, यानी कि, ठीक है, तो ये जगह 7 ओवर टोटल कितने हैं 90, तो ये आ गया 90। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। इसी का सेकंड में कह रहा है 60 से अबव, 60 या अबव, 60 या अबव, तो इसको PE कर देता हूँ, E2, है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट that get 60 और above। तो देखो 60 और above वाले कौन से हो जाएंगे, अभी बताता हूँ जरा। ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो 60 और above, 60 और above यही तो होंगे। 60 भाई ये 60 से कम है, 60 और above यानी कि ये दोनों, इन दोनों को प्लस करने पर कितना आ जाएगा 23, राइट। तो आ जाएगा 23 ओवर 90, ये हमारे पास आंसर्स हो गए। ठीक है बच्चों, तो पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है टू नो दैट ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट दैट सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वाज कंडक्ट, है ना। एक सर्वे हुआ जिसमें स्टैटिस्टिक्स के बारे में स्टूडेंट से पूछा गया, उनकी ओपिनियन ली गई। द डेटा रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल, हमारे पास टेबल दिया हुआ है ओपिनियन, है ना, ओपिनियन और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ओपिनियन है या तो स्टैटिस्टिक्स लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं। ठीक है, तो लाइक करने वाले स्टूडेंट है 135 और डिसलाइक करने वाले हैं 65, राइट, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 200 है, राइट। तो क्या हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, देखो हमें क्या बताना है, फर्स्ट हमें लाइक स्टैटिस्टिक्स और डू नॉट लाइक इट, तो हमें दोनों की प्रोबेबिलिटी बतानी है, एक बार लाइक की और एक बार डू नॉट लाइक। तो सबसे पहले P1 बोल देता हूँ, है ना, E1 यानी कि जो लाइक कर रहे हैं फर्स्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट
लाइक स्टैटिस्टिक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना। तो देखो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइक कितने करते हैं 135 ओवर 200, राइट। ये कटता है तो काट देना, वैसे ये भी ठीक है आंसर। सेकंड PE2 यानी कि डिसलाइक करने वाले, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिसलाइक स्टैटिस्टिक्स ओवर टोटल स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 65 ओवर 200, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि ये 5 पे कट जाएगा, काट देता हूँ, 5 2 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा 35 ओवर, ये भी 2 से कट जाएगा 40 पर, ठीक। ऐसे ही ये भी 5 पे कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 ओवर 40। तो ये हमारे पास आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कह रहा है, पढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, रेफर टू क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.2, व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम द वर्क प्लेस। देखो इसके लिए सबसे पहले तो हमें 14.2 में क्वेश्चन नंबर 5 देखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज बोल रहा है कि जो इंजीनियर है वो 7 किलोमीटर से कम रहता है, मतलब कम दूरी पे रहता है। फिर कह रहा है कि मोर देन और इक्वल्स टू 7 किलोमीटर, कितना, या तो मोर देन या इक्वल्स टू 7 किलोमीटर पे रहता है। उसके बाद विद इन हाफ किलोमीटर ऑफ वर्क प्लेस। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक ये ग्राफ दे रखा है, आपके पास बुक होनी चाहिए, मतलब ग्राफ क्या है, ये हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि लेस देन 7 किलोमीटर, तो एक बार पढ़ लेते हैं, इसमें ढूंढ लेते हैं लेस देन 7 वाले कितने हैं, ठीक है। तो देखो ये 3 5 1 2 लेस देन 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल है 9, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंजीनियर्स है ना, इंजीनियर्स लिव या लिविंग ना, एक बार देख लेते हैं पूरा तरीके से, है ना। लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर, ठीक है। तो ऐसे कितने हैं 9। उसके बाद कह रहे हैं मोर देन और इक्वल्स टू 7, मोर देन इक्वल, ये भी लिख देते हैं, नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिव्स मोर देन और इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखो अगर मैं लेस देन, मतलब टोटल मेरे पास कितने इंजीनियर्स थे, यहाँ पे हमारे पास थे टोटल 40 थे, ठीक है। अगर 40 में से ये 9 माइनस कर दूं तो मोर देन इक्वल टू 7 ही तो बचेंगे, तो यानी कि ये 31 हो गए, राइट। और उसके बाद कहते हैं नंबर ऑफ इंजीनियर्स, इसको ऐसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिव्स लेस देन हाफ किलोमीटर अवे, ठीक है, हाफ किलोमीटर अवे। तो ये है नंबर 0, ठीक है। और यहाँ पर टोटल भी लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स वो है 40, ठीक है। तो अगेन मैं E1 E2 और E3 के हिसाब से चलूंगा, ठीक है। फर्स्ट मेरे पास है P E1, मतलब की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि लेस देन 7 किलोमीटर, तो कितने हैं मेरे पास 9/40, ये आ गया फर्स्ट आंसर। फिर ऐसे ही सेकंड PE2, ठीक है। PE2 के लिए कितना हो जाएगा 31, यानी कि
मोर देन चाहिए ना, या तो इक्वल टू 7 या मोर देन 7, यानी कि 31, 31/40। और ऐसे ही थर्ड PE3 है ना, E3 कितना हो जाएगा 0/40 यानी कि 0। ठीक है बच्चों। अच्छा एक चीज और बच्चों आप सुन लेना, देखो क्या है, ये मैं तो बड़े शॉर्टकट मेथड से बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए, ठीक है, इसलिए शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ। बट आपको सारी की सारी चीजें, जैसे अभी तक हम क्वेश्चन में सारी की सारी चीजें लिखते आ रहे थे ना, वैसे ही आपको सारी की सारी चीजें लिख के करनी है। यहाँ पे नंबर ऑफ इंजीनियर लिव लेस देन 7 किलोमीटर और टोटल स्टूडेंट, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, मेरे पास बोर्ड पे जगह कम है, इस वजह से मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मार रहा हूँ और फिर वीडियो भी बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है। ठीक है ना, तो आपको पर सारी की सारी चीजें लिख के करके बतानी है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बेटा 9th और 10th दोनों ही एक्टिविटी है वो आपको खुद करनी है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 बैगेज ऑफ व्हीट फ्लोर, मतलब कि हमारे पास आटे के 11 बैग है। ठीक है, ईच मार्क 5 kg, एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट ऑफ फ्लोर इन केजीज। देखो हमें नीचे अलग अलग केजीज में दिए हुए हैं, लिखा तो 5 kg है पर उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। क्या है, सबसे पहले 4.7, 5.05, 5.08, 5.03, 5 और 5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.07 और 5.00। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ बैग चूजन एट रैंडम कंटेनिंग मोर देन 5 kgs। हमें क्या बताना है, मोर देन 5 kgs। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, 11, राइट, दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ बैग्स, ये जी है ना। अच्छा, नंबर ऑफ बैग्स containing more than हाँ इसको ठीक से लिखता हूँ, मोर देन 5 kg। तो ऐसे कितने बैग हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कितने बैग्स हैं, 7। हमें प्रोबेबिलिटी भी इसी की बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटेनिंग more than 5 kg of wheat flour। तो ये कितना हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ बैग्स that contain flour more than 5 kgs, more than 5 kg, है ना, over total bags, राइट। अब देखो आपको इसी तरह सारी चीजें लिख के करनी है। ठीक है, जैसे मैंने 8 क्वेश्चन में कर दिया था ना फटाफट, पर ऐसा नहीं करना, आपको सारी चीजें ऐसे लिख के करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/11, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है इन क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 14.2। हमें सबसे पहले कहां जाना है, 14.2 में क्वेश्चन नंबर 5 पे पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है या क्या हमें फाइंड करना है। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट डाइऑक्साइड। हमें क्या बताना है, सल्फेट डाइऑक्साइड बता, आगे पढ़ते हैं पहले। इन द एयर इन पार्ट ऑफ मिलियन ऑफ द सर्टेन सिटीज फॉर 30 days। ठीक है, यूजिंग द टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी। देखो यहाँ पे हमारे लिए काम की चीज है, क्या बता रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 to 0.16 और एनी ऑफ दीज डेज। तो हमें क्या बताना है, देखो हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ
कंटेनिंग सल्फेट, हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटेनिंग सल्फेट, सल्फर ऑक्साइड है शायद, है ना, सल्फर ऑक्साइड है बेटा, सल्फेट नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड in interval 0.12 to 0.16, ठीक है, ये हमें बतानी है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं पीई, क्या मान लेते हैं, पीई, राइट। अब हम सारी चीजें एक बार उसमें से देख लेते हैं। सबसे पहले इसके बीच के हम नंबर्स फाइंड कर लेते हैं कितने हैं, ठीक है, तो हम गया ये रहा, तो यहाँ पे हमारे पास हैं इन दोनों के बीच में, यहाँ पे नहीं है, ये नहीं है, एक 1, फिर 1 के बाद भाई सिर्फ 2 है, कितने हैं, सिर्फ 2, तो नंबर ऑफ कंटेनिंग सल्फेट डाइऑक्साइड इन इंटरवल 0. या भी लिख देता हूँ 0.12 to 0.16 इज ओनली 2, ऐसे कितने हैं, सिर्फ 2 हैं, ठीक है, और टोटल आउटकम्स ही लिख देता हूँ मैं, इतना बड़ा लिखने की जगह है ना, आउटकम्स इज इक्वल्स टू 30 है, ठीक है, तो पीई निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 2/30 कर दूंगा, तो ये आ गया मेरे पास 1/50, ये आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में जो हमारे पास कह रहा है, क्या कह रहा है, इन क्वेश्चन 1 14.2, अगेन इसमें हमें 14.2 पे जाना पड़ेगा। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 30, और लिख देता हूँ, है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 30 है, ठीक। उसके बाद आगे क्या रहा है, यूजिंग द टेबल और डिटरमाइन the probability that students of this class selected randomly has blood group AB, मतलब क्या बताना है, तो हमें सबसे पहले वो स्टूडेंट फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स with blood group AB, ठीक है, और इसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है, बात समझ में आई। तो चलो पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, AB वाले, है ना, तो AB वाले हैं, देखो कितने स्टूडेंट्स है, 1 2 और 3, सिर्फ 3 स्टूडेंट है, कितने हैं, तो इधर लिख देते हैं 3 स्टूडेंट। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स विद ब्लड ग्रुप AB इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ ब्लड ग्रुप AB ओवर टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। तो देखो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 3/30, यानी कि 1/10, ये आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा, ठीक है। और आप सभी के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगेन किसी भी बच्चे को कोई और बुक से या फिर कोई और चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है, या फिर मेरे को मेल कर सकता है, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और हमारे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है मैथमेटिक्स की, तो अगर कोई लेने में इंटरेस्टेड हो तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे मतलब वीडियो के लास्ट में आपको हमारे कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में ही, तो तब तक के लिए बाय बाय।